दोस्तों, सीरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो लगातार आप द लाइव टीवी पे देख ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज कई महत्वपूर्ण खबरें सीरिया से जुड़ी हुई है और सीरिया को लेकर कई देशों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वो किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, वो तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। इसी बीच असद सरकार ने एक ऐसे देश से मदद मांग ली है जिसके बाद इस पूरे संघर्ष की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अगर उस देश ने एंट्री कर ली तो मानकर चलिए काफी कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर बदलेगा, अगर वो सीधे तौर पर आ गया। यही नहीं, आज मैं दिखाऊंगा कि इस पूरे संघर्ष में इजराइल कैसे पूरी की पूरी सियासी रोटियां सेकने में तुला हुआ है, कैसे वो तमाम देशों पर आरोप लगाकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है। एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक अपील करना चाहूंगा, लाइक आपके लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और यकीन मान रहा हूं कि मेरे परिवार ने मेरी बात को समझा, मेरी चीज को समझा और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरी कई वीडियोस हैं उन पर 10,000 से ज़्यादा लाइक पहुंचाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मैं फिर से अपील करना चाहूंगा, इस वीडियो के साथ साथ जो मेरे तमाम सहयोगी हैं, चाहे अब्बास भाई हैं या फिर उदिप्त हैं या फिर हमारी मिसबा बहन, हम सब वीडियोस जो लाते हैं वो आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए लाते हैं। तो उनकी वीडियोस पर भी लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा दोस्तों, जिससे बूस्ट मिले और आप तक सटीक जानकारी खबर पहुंच पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। और वीडियो की शुरुआत है इस खबर के साथ। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। ये कौन है मैं बता देता हूं। दरअसल एक खबर निकल कर आई, उसके जरिए इस तस्वीर को साझा किया गया। पहले इसमें लिखा, सीरिया में अल कायदा शाखा के जो नेता हैं जिन्होंने हाल ही के दिनों में उत्तर पश्चिमी सीरिया में सीरियाई पर कब्जों पर जो शहर है उन पर कब्जा कर किया था और उसकी जो कमान संभाली थी वही है ये। इनका नाम है अल जुलानी। दावा किया गया कि इदलिब में जो रूसी बमबारी हुई, जिसकी वीडियो कल मैंने और मेरे सहयोगियों ने आपको दिखाई कि एलेप्पो में तो हुआ ही हुआ, रूस ने इदलिब शहर में भी दागे थे। लगातार बम गोला बारूद दागे गए, एयर स्ट्राइक की गई, इदलिब में हुई थी। लेकिन दावा किया गया उसमें अल जुलानी की मौत हो गई है। इसके लेकर अलग अलग दावे, एक तस्वीर भी इसके साथ साझा की गई। ये तस्वीर पहले देखिएगा। ये लगातार तस्वीर आप तक पहुंच रही होगी और दावा किया जा रहा होगा कि अल जुलानी की मौत हो गई है। किसमें? रूसी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। द लाइव टीवी इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये खबर जो निकल कर आई है इससे पहले गौर से पढ़िएगा कि क्या वाकई ये तस्वीर असली है। क्योंकि ये क्या ना, ये जमाना क्या है, ये एआई का जमाना है। आपकी तस्वीर के साथ आपकी वीडियो भी बनाई जा सकती है आसानी से। इसीलिए ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अल जुलानी जो विद्रोही गुट की कमान संभाल रहे हैं वो वाकई उनकी मौत हुई है नहीं हुई है। क्योंकि खबर क्या है, ये वो तस्वीर है जो कथित तौर पर विद्रोही नेता अल जुलानी, विद्रोही गुट के जो नेता हैं अल जुलानी के शव की है, उनकी डेड बॉडी की है। ये बताया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वायरल की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि फोटो एआई जनित है। बिल्कुल ये हो भी सकती है। तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा तो काफी चीजें खुल भी जाती हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मेरा चैनल द लाइव टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ये खबर आप तक पहुंचानी इसलिए भी जरूरी थी कि जल्दबाजी में कभी ये मत समझिए कि अल जुलानी की मौत हो गई, कोई मत समझिएगा नहीं। अभी इस चीज का कोई भी खुलासा विद्रोही गुट की तरफ से, एचटीएस की तरफ से नहीं किया गया है। यानी उनका भी मानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे कई दावे आपने देखा होगा इजराइल ने भी किए और बाद में झूठे निकले थे। चलिए प्रेस टीवी की खबर बता देता हूं। प्रेस टीवी ने खबर बताई है अलेप्पो से जुड़ी हुई कि अलेप्पो में भीषण लड़ाई के बीच सीरियाई सेना ने तकफीरी जो लड़ाका है उनको निशाना बनाया, तकफीरी लड़ाके हैं उनको निशाना बनाया है, इसकी खबर आई। इसी बीच राष्ट्रपति बशर अल असद ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मदद की गुहार लगा दी। क्या कहा है? सीरिया सभी लड़ाकों और उनके समर्थकों के खिलाफ अपने देश की स्थिरता और अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगा। यही नहीं, सीरिया अपने सभी सहयोगियों और दोस्तों की मदद से, जितने भी उनके दोस्त हैं यानी रूस और तमाम देश जो इस वक्त सीधे तौर पर उनकी तरफ से संघर्ष में शामिल हुए हैं, उनसे इन लड़ाकों को हराने और ख़त्म करने के लिए अपील करता है, सक्षम है, चाहे उनके हमले कितने ही गंभीर क्यों ना हो। यानी विद्रोही गुट जो है वो लगातार कितने ही हमले क्यों ना करे, बशर अल असद का कहना है कि हम और हमारे सभी सहयोगी मिलकर सीरिया से उन्हें खदेड़ देंगे। ये दावा कौन कर रहा है? राष्ट्रपति बशर अल असद कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। अब इन सब के बीच खबर क्या आई? ये खबर अपने आप में काफी चीज चेंज करेगी। इसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि असद सरकार फंसी हुई है सीरिया के अंदर और उनको जो समर्थन करते हैं, यानी ईरान जो सीधे तौर पर असद सरकार को समर्थन देते हैं, वो चुपचाप बैठ जाए। ऐसे में खबर पड़ी, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सीरिया इन लड़ाका संगठनों की तरफ से किए जा रहे हमलों के कारण आधिकारिक तौर पर ईरान से सैन्य सहायता का अनुरोध करेगा। यानी सीरिया क्या करेगा? अब ईरान से कहेगा कि आप क्यों चुप बैठे हो भाई,
आप ही ने तो हमें सपोर्ट किया, असद सरकार को सपोर्ट किया। अब जब ये हमले हो रहे हैं तो ऐसे में आपको आगे आकर हमारा सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए इसकी रिक्वेस्ट की जा रही है। वहीं ईरान की तरफ से भी क्या कुछ कहा है। ईरान सीरिया के अलेप्पो में अपने जो इनका अपना वाणिज्यिक दूतावास है, यानी कि जो अपनी चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ पर काउंसुलेट बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर लड़ाका संगठन की तरफ से किए गए हमले की निंदा करता जो विद्रोही गुट है उन्होंने ईरान के इस काउंसुलेट बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति गुट समूह की तरफ से काउंसलर परिसर पर हमला किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये गलत है, इसकी निंदा की गई है ईरान की तरफ से। यानी ईरान धीरे धीरे अब प्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे संघर्ष के अंदर उतरने जा रहा है। हर कोई इस बात के लिए हैरान था कि रूस आ गया लेकिन ईरान नहीं आ रहा, वही ईरान जिसकी वजह से असद की ताजपोशी हुई थी। तो इसको लेकर भी खबर है, प्रेस टीवी की खबर है। अब चलिए कुछ तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर दिखाऊंगा कि रूस ने वहां क्या कुछ किया है। पहले कुछ वीडियोज हैं, पहले वीडियो देखिए। ये अंदर की तस्वीर है, इसमें आवाजें आ रही होंगी, देखते जाइए। काउंसलेट की है ये ईरानियन काउंसलेट की ही बताई गई है। दावा किया गया इस वीडियो के साथ कि तुर्की के जो समर्थित लड़ाका संगठन है वो कहां पहुंच गया, ईरान के काउंसलेट के अंदर पहुंच गया। अलेप्पो में जो बना हुआ था वहां जा चले गए। सारी कई और वीडियोस हैं, मैं वीडियोस एक एक करके दिखा। ये देखिए, तो इन्होंने बताया कि ये सारी की सारी वहां पहुंचे। शिया प्लेस ऑफ मॉर्निंग इन अलेप्पो एंड डिसरेस्पेक्ट द सेंसिटिव ऑफ द ग्रैंडसन। तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से वहां पहुंचे। काउंसलेट के अंदर की ही बताई जा रही है वीडियो, जिसको लेकर ईरान का गुस्सा फूट पड़ा है। अब एक वीडियो देखिएगा जरा। ये बताया गया असद रिजीम फोर्सेस जो हैं वो हमा की तरफ बढ़ रही हैं तेज रफ्तार से, जहां पर हमा में लगातार जो विद्रोही गुट है वो हावी होते हुए जा रहे हैं। यानी अलेप्पो के बाद इदलिब तो है ही है, ये भी शहर उनके कब्जे में जा रहा है। इसलिए अब असद की सरकार की तरफ से जो उनकी सेना है वो वहां पहुंच रही है। एक तस्वीर निकल कर सामने आई, इस तस्वीर को भी आप गौर से देखिएगा। इसमें बताया गया कि जब अलेप्पो में पहुंची सीरिया के क्या इलाका अलेप्पो में, वहां पर एक तस्वीर निकल कर सामने आई है जहां सड़क पर ये लोग घूमते हुए नजर आए। हमा में पहुंच गए हैं। अलेप्पो के बाद हमा शहर पर, जो हमा शहर है इनका, वहां पर हम लोग देखिए ये सारे विद्रोही गुट के लोग हैं। अलेप्पो के बाद कहां पर, हमा में पहुंचे और हमा पर भी कब्जे का दावा विद्रोही संगठन की तरफ से किया गया। ये देखिए ताबड़तोड़ गोलीबारी वहां पर की गई है। ये क्या बताया गया कि अलेप्पो को कब्जे में लेने के बाद उसकी कई तस्वीरें दिखाई। पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया, एक सेना का रिसर्च सेंटर था, एक यूनिवर्सिटी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलेप्पो में। तो देखिए ईरान की काउंसलेट बिल्डिंग पर तक पहुंच गए सारे विद्रोही गुट, जिसको लेकर ईरान अब टेढ़ी आंखें दिखा रहा है, नजर दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और शहर है जो अब कहीं ना कहीं बताया जा रहा है विद्रोही गुटों के कब्जे में, नाम है हमा, और उनसे छुड़ाने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं। देखिए एक और तस्वीर, एक दारा इलाका है दारा, वहां पर भी विद्रोही गुटों मोटरसाइकिल से हथियारों के साथ लैस होकर ये सड़कों पर घूमते हुए नजर आए हैं। इनके हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं, आप देख सकते हैं। ये भगदड़ के बीच बनाई गई वीडियो है। आप हंगामा देख सकते हैं, भगदड़ जैसे हालात देख सकते हैं। ये वीडियो वहां से निकलकर सामने आई है। दरअसल ये प्रदर्शन चल रहा था और उसी प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी होने लगी। उस वक्त की वीडियो है जिसमें वहां भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। अब इसमें क्या कुछ घटना हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है पता नहीं। कि देखिए एक बंदूकबाज वहां पर भी फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, खोलकर यहां फायरिंग हो रही है। ये दारा इलाका है सीरिया का। देखिए जबरदस्त आप गन शॉट सुन रहे होंगे, यानी ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। उसकी ये वीडियो निकलकर सामने आई है, भगदड़ जैसे हालात। चलिए अगली वीडियो एक और है, ये हमा का ही है कि कैसे जो सीरिया के ये लड़ाका संगठन है, ये तमाम विद्रोही गुट हैं, कैसे तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, होम्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये तमाम वीडियोस निकलकर सामने आई हैं और इन वीडियोस के साथ साथ कई दावे। और अब रूस की एंट्री क्या है, एक खबर आई है, इस पूरे मैप को देखिए। इसमें बताया गया है रूस का एक सैन्य विमान जो है, जो मिलिट्री प्लेन है, वो सीरिया की राजधानी दमिश्क में उतरा है और माना जा रहा है कि इसमें खेप भेजी गई है हथियारों की, या कुछ भी हो सकता है।
अब रूसी वेबसाइट ने भी एक जानकारी दी रहबार ने, इसमें हमें कोई संदेह नहीं कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो तुर्की के इशारे पर हो रहा है, और अमेरिका और यूके यानी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी साथ हो सकता है कि उन्होंने तुर्की को विशेष अधिकार दिए हों जो उसे सालों से नहीं मिले थे, जैसे कि लड़ाकू विमान बेचना हो, तुर्की की F-35 कार्यक्रम में वापसी हुई, तमाम चीज़ें। दरअसल नाटो का सदस्य देश है तुर्की, और ऐसे में जब जब तुर्की का जिक्र किया जाता है तो आरोप लगते हैं, चूंकि तुर्की एक मुस्लिम परस्त देश है फिर भी नाटो का सदस्य देश है, क्योंकि नाटो पश्चिमी देशों का एक समूह है, तो ऐसे में तुर्की पर कई बार आरोप लगाए जा चुके हैं। खासतौर पर ईरान की तरफ से हर बार तुर्की पर इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई कितनी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तुर्की के लिए सम्मान वाली बात है कि नाटो में आना, और होना भी चाहिए भाई, एक मजबूत संगठन में वो। अब देखिए खबर क्या लिख रही है। खबर यह है कि हमा शहर असद शासन में नियंत्रण में है। इस रिपोर्ट के बाद सीरिया ने शहर में नियंत्रण कर लिया, जो विपक्षी गुट है उसने नियंत्रण कर लिया, कब्जे में कर लिया। बताया जा रहा है कि विद्रोही जो है शहर से हट गए, शहर अब इनके नियंत्रण में, यानी सरकार, असद सरकार के नियंत्रण में आ गया, उनकी फौज के नियंत्रण में आ गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जैसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि अलेप्पो के बाद हमा और दारा तक, वहां तक उन्होंने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब एक है पोस्ट है, ये इजराइल के पत्रकार है आमिर सरफाती, उन्होंने करा है। उन्होंने क्या लिखा, सीरिया में ईसाई के प्रार्थना करें, अलेप्पो में 30 से ज़्यादा चर्च और 20,000 ईसाई अब सीरिया में इस्लामी समूहों के नियंत्रण में है। बता दिया गया यहाँ पर भी कब्जा किया गया, और ये इजराइल की तरफ से, इजराइल के पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया। यही नहीं, एक और बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से, कहा द रिबेल्स आर सून टेकिंग हमा पर कब्जा कर रहे हैं जो विद्रोही गुट है, जिन्होंने मोर्चा खोला है असद सरकार के खिलाफ। असद अब होम खाली करा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ये विद्रोही गुटों का जो बैठे हुए हैं, जो लड़ाका संगठन है, उन्होंने एक झुंड ने पूरी तरीके से एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर लिया है। दावा यह कर दिया गया है कि ईरान और रूस की तरफ से इन्हें मदद दी जा रही है। ये कौन कह रहा है? इजराइल की तरफ से लगातार ऐसी बातें फैलाई जा रही है। यही और बात कही गई, खामेनेई और पुतिन सीरिया में अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है, खामेनेई और ईरान की तरफ से, और पुतिन यानी रूस सीरिया में अपना इन्वेस्टमेंट खत्म होता हुआ देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो एर्दोगन है, एक खुशमिजाज आदमी है, यानी कि तुर्की, ईरान और रूस की उपस्थिति है इस पूरे संघर्ष में, ये इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो इस वीडियो को लेकर जो दावा है बता देता हूं। सीरिया को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए नाटो ने एक ऑपरेशन चलाया। टिम एंडरसन का कहना है कि लेबनान में युद्ध विराम के ठीक बाद इजराइल ने उत्तर पश्चिम में अपने प्रतिनिधियों को सक्रिय कर दिया है। प्रेस टीवी की खबर है, और ये दावा ऐसे वक्त में किया गया वाकई जब लेबनान यानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष खत्म होता है, रुकता है, सीज फायर होता है, दूसरे ही दिन शुरू हो जाता है सीरिया के अंदर। काफ़ी कुछ मिडिल ईस्ट में बदल रहा है दोस्तों। हर एक चीज़ को बड़े गौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में कई महत्वपूर्ण और खबरें आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।